नमस्कार, मैं रीना अग्रवाल। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, बट आई हैव ऑलवेज बीन वेरी पैशनेट टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द सोसाइटीज अपलिफ्टमेंट एंड स्पेशली फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। और इसी श्रृंखला में कड़ी है हर का हुनर। हर का हुनर एक कोशिश है जिसके ज़रिए हम समाज में महिलाओं को देखने का नज़रिया बदल सकें, not just in the terms of roles and rights, but also the very basic idea of being an individual who is capable of doing anything and everything humanly possible। वैसे तो हम महिलाएं सचमुच अपने आप में खास होती हैं, हमें बेहिसाब पेशेंस और टॉलरेंस तो होती ही है। ईश्वर ने हमें ये ज़िंदगी को ज़िंदगी देने की इस खास मिरेकलस पावर से नवाजा भी है। जब हम महिलाएं अपनी सूझबूझ से एक बच्चे को बड़ा करके उसका लालन पालन करके उसे समाज में खास ओहदा दिला सकती है, पहचान दिला सकती है, तो क्या हम अपनी पहचान नहीं बना सकते? इस पहल के ज़रिए मैं चाहती हूँ हर औरत अपने शेल, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और अपने हुनर को पहचाने। और यही हमारी कोशिश है इस इवेंट के ज़रिए। हर महिला अपने हुनर का परचम लहराए और समाज में एक नया मुकाम हासिल करे। हर का हुनर केवल एक अवार्ड फंक्शन नहीं, बल्कि इसमें शामिल होने वाली हर महिला एक मिसाल है दूसरी उन सभी महिलाओं के लिए, ताकि वो भी आगे बढ़ें और अपने हुनर को सबके सामने लाएं। This event is focused on increasing the visibility of all the women who have added value to the society by their hidden talents. They are entering into every field and making success everywhere they go. Today's woman is no longer dependent. She is independent and self-reliant, and they are capable of doing everything equivalent to men. We have to respect women not only because of their gender, but because of their own identity. और हमारा सफ़र सिर्फ यहीं तक नहीं, बल्कि हमारी कोशिश रहेगी कि हम आगे भी आपके साथ जुड़े रहें और आपके टैलेंट को दुनिया तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। ना पूछो क्या रंग है मेरा, ना पूछो मेरा रूप, ना पूछो मेरी जाति धर्म, ना पूछो मेरा स्वरूप। कुदरत के नवाजे उन गुणों को तराश कर काबिलियत की डगर पर आगे बढ़ने वाली एक स्वाभिमानी भारतीय नारी हूँ मैं। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। Once again, very, very warm welcome to all of you to हर का हुनर। और हर का हुनर ये इनिशिएटिव इंटरनेशनल विमेंस डे के उपलक्ष्य में हमने शुरू किया था और पूरी कंट्री में 5 लाख से ज़्यादा महिलाएं हमारे साथ जुड़ी इस इनिशिएटिव में। 35,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस हमें रिसीव हुए। हमारे डिफरेंट जॉनर्स, डिफरेंट प्रोफेशंस की विमेन से, आर्टिस्ट से लेके सोशल वर्कर से लेके साइंस से क्राफ्ट्स वुमेन, एवरीबॉडी फ्रॉम अराउंड द कंट्री। कंग्रेचुलेशंस रीना जी ऑन getting women artisans, craftspersons across the country together to actually safeguard India's culture and heritage and take it forward. We would now like to call upon stage world record holder Mr. Amit Sharma to please join us to give away the first set of awards. Good evening all of you. The award for the science and innovation, the first one is Sufia Zaman. So she is from the West Bengal. Achievement, she is working as an associate professor and HO department of Organography, Techno India University, West Bengal, education sector. Thank our special guests for joining us.
Thank you so very much to our dignitaries for being here with us. First of all, I would like to welcome Shri R.P. Singh, Vice Chancellor, Swami Keshwanand, Rajasthan Agricultural University. Thank you for being here with us, sir. हमारी अगली कैटेगरी ऑफ अवार्ड्स है सोशल वर्क, women doing commendable as social entrepreneurs. But Alice ma'am, first you please. Good evening to all. I am very much happy and proud to be part of this initiative organized by Reena Agarwal and Har Ka Hunar initiative, which found almost 150 women among out of 35,000 applications. And this is really a good initiative, and it's a mammoth exercise which needs micro planning and a large mobilization of manpower, human resources. So they have pulled it off, and I extend my congratulations to the team. And I am Alice Vas. I am posted as Secretary cum Labour Commissioner here. I recently joined in Delhi government. This is as a woman, I cannot say that I am an achiever, but I do my work. I wanted to deliver, and I wanted to do my work with dedication, which I feel all the women has that quality. Whatever the initiative they are taking, they are 100% dedicated, and they ensures that it pull off, and they execute it to the core. So that quality is common for all the women. And I can see that here also it is reflecting, and I congratulate all the women achievers here going to be rewarded, and this will be a great platform for them to excel in their field, and I again congratulate the team. Thank you. Shri Praveen Teotia ji, who is former Marine Commando and Shaurya Chakra awardee. बहुत बहुत स्वागत, जोरदार तालियों के साथ आइए इनका स्वागत करते हैं. Thank you for being here with us at हर का हुनर. तो हर के हुनर के अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, यानी एंटरटेनमेंट अवार्डीज की तरफ बढ़ते हैं. Women who've done exceptionally well in the field of entertainment. You know, there is commercial entertainment, and then there's social entertainment, entertainment with a cause, entertainment with an impact. So we would like to move on. और जब entertainment की बात आती है
तो एंटरटेनमेंट जगत निज़ामी बंधुओं के बिना तो अधूरा है। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कृपया मंच पर आए, हमें ज्वाइन करें हमारे अगले अवार्ड अनाउंस करने के लिए। प्लीज़ निज़ामी ब्रदर्स। नमस्कार, आदाब। हम लोग ट्रेडिशनल निज़ामी ब्रदर्स फ्रॉम दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया आज यहाँ हर का हुनर में आकर बहुत अच्छा लगा। पूरे हिंदुस्तान से लोगों को अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड से नवाजा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं रीना अग्रवाल जी के और हमारी बहन किरण जी के और बिट्टा साहब। एक 4 मिसरे हमारी रीना अग्रवाल जी के लिए मैं पेश कर रहा हूँ कि इतना ऊंचा मकाम हो आपका, इतना ऊंचा मकाम हो आपका और सारी दुनिया में नाम हो आपका और मंजिलें मंजिलें खुद ब खुद कदम चूमे जिस जगह पर क़याम हो आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो आइए एंटरटेनमेंट जगत से सोशल एंटरटेनमेंट, सोशल एंटरप्रेन्योर्स जो हमारी महिलाएं हर का हुनर में हमारे साथ जुड़ी, 5 लाख से ज़्यादा महिलाएं एंटरटेनमेंट कैटेगरी की तरफ से। कैमरा पे मैं आप सबको देख रही हूँ। एंड नाउ इज़ योर टाइम लेडीज़, फ्रॉम निज़ामी ब्रदर्स टू यू, हियर आर द विनर्स। Moving on to our next category of awards, I would like to call upon an exceptional lady, exceptional woman on stage who has led menstrual hygiene and menstrual health initiative across the prisons of Punjab. Ladies and gentlemen, gives me immense happiness to call upon stage none other than Amanpreet ji, IRS. Can we please have you on stage? A very good evening to everyone. Menstrual health का जो concept है, ये it came to my mind during lockdown, जब लड़कियों के पास अलग ये menstrual health products पहुंच नहीं रहे थे, तो न्यूज़पेपर्स में बड़ा आया और पता लगा कि factories have closed and मैं जो sanitary pads हैं that has not been included in the essential list. तो बड़ी तकलीफ़ हुई सुन के कि जब बच्चियों ने एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा कि प्लीज़ हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, माँ बाप के पास कोई रोज़गार का ज़रिया नहीं है, तो हमारे पास ये चीज़ें पहुँचाई जाएं। तो रीना जी एक पहल हुई विद द हेल्प ऑफ जो मेरे बैचमेट्स थे सिंस आई एम फ्रॉम 2010 बैच, और आज संगीता जी मेरे साथ हैं, इनके हस्बैंड मेरे साथ किसी टाइम पे ही वॉज माई इंस्पेक्टर। तो उनसे जब हुआ तो जब सोशल मीडिया पे जब शेयर किया तो शी केम फॉरवर्ड, और जो हरियाणा सोनीपत से हैं, तो वहाँ पे जो मेरा पूरा मेंस्ट्रुअल हेल्थ का जो चैप्टर था हम फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे और उनको साथ के साथ अवेयरनेस क्रिएट भी कर रहे थे, क्योंकि हरियाणा एक ऐसा एरिया है जहाँ पे जब हमने पैड्स भी पहुँचाए तो लोगों राशन के साथ पहुँचाते थे, तो सम ऑफ देम रिफ्यूज टू टेक दोज। उन्होंने कहा कि ये गंदी चीज़ है, राशन के साथ मत दो। तो दैट ऐसी बहुत सी स्टोरीज़ हैं। तो पूरा हरियाणा चैप्टर सोनीपत में मूर्थल पे ड्यूरिंग कोविड, इनके 2 छोटे बच्चे भी हैं, तो इन्होंने जाके हेल्प की और ऐसे ही कारवां जुड़ता गया एंड वी रीच्ड 18 इंडियन स्टेट्स एंड वी कैटर टू 15 लाख वुमेन। दिस वॉज ड्यूरिंग लॉकडाउन। और उसके बाद जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो ऐसी जो हार्ट रेंचिंग स्टोरीज थी, अम्फान में जब सैनिटरी पैड्स पहुँचे तो वहाँ की महिलाओं ने जब मैसेज रिकॉर्ड करके भेजा कि दीदी जब हमारे पास बदन ढकने के लिए कोई साफ़ कपड़ा नहीं था तो आपने हमें उस टाइम पैड्स पहुंचा दिए। तो दैट वाज द थिंग विच गेव मी माय पर्पस ऑफ लाइफ एंड आई थॉट कि आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप हियर, कोविड हो चाहे ना हो। ये जो मैंने एक मुहिम शुरू की है, आई विल टेक इट टिल आई रीच द रिमोटेस्ट ऑफ द एरियाज ऑफ माई कंट्री एंड टू द पुअरेस्ट ऑफ द पुअरेस्ट वुमेन। सो थैंक यू सो मच। और कहते हैं कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो।
तो आज यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं तो कभी ना कभी हमने तबीयत से पत्थर ज़रूर उछाले होंगे, और उम्मीद है कि ऐसे ही हम बुलंदियों पे पहुँचते जाएंगे। एंड थैंक्स रीना मैम कि आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, और आपने जितनी भी ये महिलाओं को आज सम्मानित किया है और कर रही हैं, ये उनके लिए या छोटी सी चीज़ होगी या कईयों के लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी, लेकिन जो महिलाएं इनसे इंस्पायर होंगी, दैट वुड बी अनपैरेलल्ड। थैंक यू वंस अगेन एंड बेस्ट विशेस। Moving on to our next category of awards, which is education that prepares us for tomorrow, education that is the future of a nation. So ladies and gentlemen, when we talk of education, we have a very, very special guest who now I would like to call upon stage. Please जोरदार तालियों के साथ इनवाइट करेंगे स्टेज पे श्री आरपी सिंह जी को, वाइस चांसलर स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। हर का हुनर कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं यहाँ मौजूद सभी अवार्डीज़ को बधाई देता हूँ, और यहाँ उपस्थित आदरणीय बिट्टा जी और समाज सेवी महिला चेतना की अग्रदूत और ऐसी रीना जी अग्रवाल, आपने जो कार्यक्रम आयोजित किया है उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इस कार्यक्रम के जो भी पूरी टीम है उसको बहुत बहुत साधुवाद, और आपने मुझे यहाँ इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, और यह अवसर मेरे लिए बहुत ही अविस्मरणीय अवसर है। और मैं पुनः बहुत बहुत सभी आयोजकों को और ख़ास तौर पर रीना जी को, और मुझे यहाँ बुलाने के लिए अपने धीरज सिंह जी, मुझे उन्होंने बताया, मुझे इतना नहीं पता था ये इतना बड़ा कार्यक्रम है। मैं बीकानेर से चलकर आ रहा हूँ, वहाँ कृषि विश्वविद्यालय में, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में बीकानेर में वाइस चांसलर हूँ अगस्त 2019 से। जैसा कोरोना की महामारी जो संक्रमण काल आया, सब कुछ बंद हो गया, मगर कृषि बिल्कुल बंद नहीं हुई। और जो लोग काम कर रहे थे, कोई शादियों का काम कर रहा था, वो सारा कुछ बंद हो गया। वो कैटरिंग का काम कर रहे थे, लोग बोले, मेरे पास आए, फ़ोन भी आने लगे, सर हम एग्रीकल्चर फील्ड में काम करना चाहते हैं, तो ये तो बंद होने वाला नहीं है। और प्रोडक्शन की भी हम बात करें तो प्रोडक्टिविटी भी हमारी इस बार बढ़ी, और पूरे देश में हम खाद्यान्न की बात करें तो हमारा जो टारगेट था उससे भी ज़्यादा हमने अचीव किया। और हमारा एक समय था जब मैं छोटा था तो माँ से कहता था कि मुझे गेहूं की रोटी खाने के लिए चाहिए, तो मैं गांव का रहने वाला हूं, तो माँ ने कहा कि माँ कहती थी जब कोई अतिथि आ जाएंगे, जब कोई रिश्तेदार आएगा तब आपको रोटी मिलेगी। हम 5-7 भाई बहन थे, तो हमको कभी किसी को रोटी मिल जाती थी गेहूं की, कभी किसी को मिलती थी। तो ये सब क्या था कि प्रोडक्टिविटी इतनी कम थी, वीट की प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी, मोटा अनाज खाने को मिला करता था। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो हमारे देश के जो किसान और कृषि वैज्ञानिकों की ही मेहनत का प्रतिफल है जो आज हम आत्मनिर्भर खाद्यान्न में हुए हैं। पिछले दिनों दालों में हम आत्मनिर्भर नहीं थे, दालों का रेट देख रहे थे बढ़ता चला जा रहा था। अब हम आपको पता होगा कि अब दालों में भी हम आत्मनिर्भर हो गए हैं।
Moving on, ladies and gentlemen, to our next category of awards. हमारी अगली कैटेगरी है हमारे दिल के बहुत ही करीब, यानी हैंडमेड वर्क्स कैटेगरी, हैंडमेड आर्टिजन्स, क्राफ्ट्स, नॉट मेन, विमेन, क्राफ्ट्स विमेन कैटेगरी। और इसे देने के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे कि प्रवीण टियोटा जी आप हमारे साथ मंच पर जुड़ें। एक बार फिर से आपको बता दूं, मरीन कमांडो और शौर्य चक्र अवॉर्डी प्रवीण जी आज हमारे साथ हैं। तो आइए जोरदार तालियों के साथ मंच पर स्वागत करते हैं आपका। रीना अग्रवाल जी, बिट्टा जी, वाइस चांसलर जी, IRS साहब और ब्यूरोक्रेट साहब और जितने भी हमारे आए हुए गेस्ट हैं उनको मैं तहे दिल से नमस्कार, जय हिंद करना चाहता हूं। निजामी साहब, आप लोगों का इतना अच्छा एंटरटेनमेंट करते हैं तो आपकी तो बात ही अलग है, और क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हमेशा बूम पे रहती है और लोगों को सबसे ज़्यादा एंटरटेनमेंट की ज़रूरत रहती है हमेशा के लिए। 2 शॉट हमेशा बहुत खतरनाक होते हैं। 2 शॉट, पहला होता है हेड शॉट, दूसरा होता है रेस्पिरेटरी शॉट। हमारे कमांडो साहब खड़े हुए हैं, एक के हाथ में MP5 है, एक के हाथ में AK-47 है। उनको पता है कि दोनों शॉट्स की जो कीमत है वो क्या होती है। दोनों की कीमत एक डेड बॉडी। 26/11 सबने सुना होगा, बहुत लोगों ने सोशल मीडिया पे बड़े शोर मचाया होगा, बहुत देशभक्ति की बातें की होंगी, बहुत कुछ किया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत कुछ भूल गए आप, बहुत कुछ। वो नाम भूल गए जिसने 185 लोगों को अपने इन दोनों हाथों से बचाया था। वो एक दीवार की तरह होटल ताज में टेररिस्ट के सामने आके खड़ा हो गया, क्योंकि हमारी जो सर्विस है ना साहब, वो टेकन फॉर ग्रांटेड है। जैसे हमारी माँ, जैसे आपने बोला माँ बहन जो हमारे घर पे काम करती है, उनकी जो सर्विस है ना वो टेकन फॉर ग्रांटेड है। उसी तरह से हमारे यहाँ पे ना फौजियों की जो सर्विस है ना वो टेकन फॉर ग्रांटेड है। लेकिन कोई आतंकवादी आ जाए, वो लोगों को गोलियां बरसा के मारने लगे, वो भगवान का प्रसाद है, उसको टीवी पे जरूर दिखाएंगे, लेकिन उसको, उस बंदे को नहीं दिखाएंगे जो बच गया, लोगों को बचा के फिर बच गया। मेरी माँ को जब पता चला कि मेरे गोलियां लगी हैं और मैं हॉस्पिटल में डेथ बेड पर हूं, वेंटिलेटर पे हूं मैं, मेरी माँ ईंख के खेत में गन्ना काट रही थी, वहीं से वो घर नहीं आई, वो दूसरे गांव में चली गई, भूल गई, अपने घर आना भूल गई। होता है, क्योंकि जो हमारी सर्विस है ना वो टेकन फॉर ग्रांटेड है। अगर मैं आज आपके सामने खड़ा हूं ना, तो इसके पीछे 2 सशक्त महिलाएं मेरे साथ में खड़ी हुई हैं। पहला मेरी माँ, दूसरा मेरी वाइफ। थैंक यू। आइए आगे बढ़ते हुए स्टेज पे बुलाना चाहूंगी शिव कुमार कोहली जी, 2 times लिम्का बुक होल्ड रिकॉर्ड होल्डर, इंटरनेशनल विमेन सेल्फ डिफेंस ट्रेनर शिव कुमार जी, थैंक यू फॉर बीइंग हियर विद बोथ ऑफ अस। और आइए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले अवार्ड की तरफ, जो कि है स्पोर्ट्स और स्पेशली एबल्ड कैटेगरी, स्टार्टिंग विद द स्पोर्ट्स कैटेगरी। सबसे पहले तो मैं रीना जी का बड़ा आभारी हूँ कि इन्होंने इतने अच्छे काम में हमें जोड़ा, और बहुत ही अच्छा नेचर है रीना जी का, और इनके साथ जुड़ के लगता है कि इनके साथ लगातार काम करते जाएं।
और जो ये वुमेन्स के लिए काम कर रही हैं तो उसका तो जवाब ही नहीं है। पूरे इंडिया और दुनिया से लोगों का हुनर लेके आ रही हैं और वुमेन्स के काम से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। और किरण मेरी तारीफ ज़रा ज़्यादा अच्छा कर लेती है तो मैं ज़रा अच्छा करने वाला। और सबसे बड़ी बात है, बिट्टा जी मेरे सामने बैठे हैं, जब इनकी मैं कई बार स्पीच सुनता हूँ तो इनकी जो ललकार होती है बातों में, वो सुनने के बाद लगता है कि हमें कुछ और आगे काम करना चाहिए। तो बड़ी हिम्मत मिलती है इनकी जब आवाज़ सुनते हैं। तो कहीं भी बैठा हूँ कहीं मुझे पता लगे कि इनकी स्पीच आ रही है तो फिर मैं उस चैनल को बदलता नहीं हूँ जब तक पूरा सुनना नहीं। तो बाकी दिल्ली पुलिस से मैं जुड़ा हुआ हूँ और सबसे पुराने कोचेज़ में से हूँ कि दिल्ली पुलिस के साथ जितने भी सेल्फ डिफेंस के कैंप लगते हैं वो ज़्यादातर मैंने ही लिया और 7 लाख से ऊपर लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखा के रिकॉर्ड बना चुका हूँ, जो एक रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि इससे ज़्यादा कोई नहीं सिखा पाया। और उसमें किरण ने हमेशा मेरा साथ दिया। स्पेशल वेलकम करना चाहूंगी हमारे स्पेशल डिग्नेटरी मिस्टर अनुराग वर्मा, holds a very senior position at times. Thank you so much for being here with us, sir. बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने का। और लिटरेचर अवार्ड्स की तरफ बढ़ेंगे। सेठ रामनिवास गुप्ता जी और प्रेम कुमार शुक्ला जी को मंच पर बुलाना चाहेंगे। अदर्स कैटेगरी, मिक्स कैटेगरी अवार्ड्स, लेट्स बिगिन द अवार्ड लिस्ट। धन्यवाद करता हूं नेवी ऑफिसर तेवतिया जी को। हमारी संस्था का स्लोगन है शहीद भगवान तो नहीं लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। तो जो शहीदों की शहादत का काम करता है हम उसको भगवान मानते हैं। धरती का अगर कोई भगवान है तो वो है आप लोग भगवान हैं। और एक संकल्प लिया है आज कि जो आप ये कार्यक्रम कर रही हैं ये हमारे दिल का कार्यक्रम है। आज एक वीरता पुरस्कार भी आपको देना है। ये संस्था की तरफ से हम लोग झूठ करके आपको देंगे कि बहुत सारी महिलाओं ने अभी देखिए, एक अभी हत्या हो गई, उसने अपने बच्चा गोद में लिए हुए भी उससे झपट मारे। ऐसे परिवार को देना है, ऐसी वीर बधुओं को, ऐसी वीर माताओं को। तो मैं आपका इसमें सहयोग करना चाहूँगा संस्था की तरफ से आपके साथ मिलकर कि हमें जो आपने महिलाओं को सम्मान दिया है, अगर वास्तव में देश को प्रगति पे लाना है तो ये काम बड़े स्तर पे सबको मिल के करना है।